नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। आज हम बात करेंगे अयोध्या की। जी हाँ, एक ऐसा इतिहास जो सदियों से चला आ रहा था, जिसके लिए राजनीति भी देखने को मिली और कई हिंसाएं भी हुई, कई लोगों की जान भी गई। लेकिन अब वो तारीख आ गई है, 22 जनवरी वो तारीख जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। एक बड़ा ही संघर्ष इस दौरान भारत देश ने देखा है और इस संघर्ष के कई गवाह भी हमारे साथ मौजूद हैं, कई मेहमान हमारे साथ हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं और कैसे जो है वो देश इस तरह से आज आगे बढ़ा और अब जाकर 22 तारीख को भगवान राम जो हैं विराजमान होने वाले हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मेहमान हमारे साथ हैं, मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ धर्मगुरु संजय मेहता जी यहाँ पर हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम आष्टा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मशहूर कवित्री हैं अंशु जी, मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गज़लकार मनीष बादल जी हमारे साथ मौजूद हैं, मनीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ चंदन जी हैं, चंदन जी भी कभी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले मैं यहाँ पर धर्मगुरु हमारे साथ संजय मेहता जी मौजूद हैं। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक बड़ा संघर्ष रहा है, लेकिन आज जब ये इतिहास में 22 जनवरी वो तारीख आने वाली है जब ये देश इतिहास रचेगा, भगवान राम जब अपने घर में विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। कैसे ये घटनाक्रम चला, शुरुआत से आपसे समझना चाहिए। देखिए, घटनाक्रम तो सभी को पता है, उस पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस पर बात करनी चाहिए कि राम हमारे लिए क्या हैं और राम इस पूरे विश्व के लिए क्या हैं। तो हमें अपने ही देश में राम को उस स्थान पर जहाँ पर राम ने जन्म लिया बैठाने में दरअसल संघर्ष हमने किया है, राम ने नहीं, क्योंकि राम को कोई संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। राम कण कण में व्याप्त है। अगर मैं इसको इस तरह से देखूं कि पूरे विश्व में भारत को अगर जाना जाता है तो जो हमारे जो अद्वैत का दर्शन जो है एक उससे जाना जाता है, और वो ये है कि ब्रह्म के रूप में हम अपने आप को मानते हैं। और इसी दर्शन के कारण जो पूरा संसार है वो एक कुटुंब के रूप में है, जहाँ हमने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की बात हम जब करते हैं। और ऐसा धर्म विश्व में कोई और दूसरा है ही नहीं। दूसरा अगर हम आ जाएं तो हमारा भारत जाना जाता है राम से, क्योंकि इस दर्शन के साथ साथ हमें मर्यादा किसने सिखाई है? प्रभु श्री राम ने। हम मर्यादित कैसे रहें, हम कैसे अपनी मर्यादाओं को पालन करें। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि ये दो जो मैंने बात की है, एक अद्वैत दर्शन की, अद्वैत फिलॉसफी की, दूसरा राम की, ये हमारे मूल मंत्र हैं हमारे भारत देश के। अब ये हमारी कमी हो सकती है, हम कह सकते हैं कि हम उनको आज उनके स्थान पर बैठाने के लिए हमको इतना संघर्ष करना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि कई बार संघर्ष का फल बहुत मीठा भी होता है। और जिस तरह से अब पूरे देश में लिया जा रहा है, तो अभी तो हम उनको एक साकार रूप में वहाँ पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि एक बिल्कुल सगुण और निर्गुण दोनों परंपरा है, निराकार की परंपरा है, तो हमको उस राम को भी समझना पड़ेगा कि उनको स्थापित करके शायद हमारी अब ये एक दूसरी यात्रा शुरू होगी कि वैसे तो हैं हमारे अंदर, लेकिन हम उनको अपने अंदर प्रतिष्ठित राम को फिर से देख पाएँ, है ना। इसकी हमें एक कोशिश ज़रूर करनी पड़ेगी। और ये मुझे लगता है कि इस रूप में उस मंदिर में राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो हमारे देश के लिए या हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम फिर से अपने अंदर प्रतिष्ठित राम को एक बार पुनः देखने का हमको मौका मिलेगा और उस राम को हमें पुनः जानने का मौका मिलेगा। हमारे यहाँ कबीरदास जी कह ही गए हैं कि क्या है, उन्होंने कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सब से प्यारा। तो ऐसे हमारे राम। निश्चित तौर पर तो देखिए, राम को अंदर देखने की ज़रूरत है, बाहर राम विराजमान हो रहा है वो एक अलग बात होती है, लेकिन कण कण में राम है ये कहा जाता है। प्रेम जी, थोड़ा आप प्रकाश डालिए राम। मैं यही कहूँगा कि राम तो सब में, हम में राम, तुम में राम, सब में राम। क्षितिजल पावक गगन समीरा, और पंच रचित या अधम शरीरा।
यही है ब्रह्म। ये भगवान राम शरीर में थे तब भी यही था। तो यही उन्होंने तारा से कहा कि हे तारा, तू किसके लिए विलाप कर रही है, इस आत्मा के लिए या शरीर के लिए? यदि तू शरीर के लिए विलाप कर रही है तो 5 तत्वों द्वारा रचित ये शरीर तो तेरे सामने ही पड़ा है। और अगर तू आत्मा के लिए विलाप कर रही है तो अजर है, अविनाशी है, अनंत है। राम हमें जीना सिखाते हैं। राम भांप लेते हैं। सिय की पिए हिय जानी निहारी, और मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहु कृपाल लेहु उतराई, ओ केवट चरण गहे अकुलाई। हे प्रभु, प्रभु आए मोरे घाट, आज मैं उतार दिया। जब आऊँ मैं तोरे घाट, पार में उतारियो। जय श्री राम। सुनील जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और अब जो है देश राममय होने वाला है? देखिए, राममय तो ये देश, ये सृष्टि हमेशा से रही है। यहाँ सिर्फ एक बात जो पीड़ा देती है बार बार, कि जिस रावण से युद्ध हुआ था, जिसको कि दुश्मन के रूप में देखा गया था, जिसने राम के हाथों मुक्ति पाई थी, उसकी लंका में राम पर, उनके अस्तित्व पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन राम के जन्म स्थान भारत में बार बार सियासी या धार्मिक कारणों से इस तरह के प्रश्न चिन्ह लगाए गए, जो कि सनातन धर्म के अनुयायियों को हमेशा पीड़ा देते रहे। एक ऐसा क्षण आ रहा है 22 जनवरी को, इसके लिए इस 22 जनवरी के क्षण, इस 22 जनवरी का दिन, इस दौर में सहयोगियों, इस कार्य को संपादित कराने में जो सहयोगी हैं वो सब बधाई के पात्र हैं, वो इसका आनंद अवश्य लेंगे। ये सब कुछ राम के लिए नहीं, राम तो बैठे आनंद ले रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। अगर राम को ही सब कुछ करना होता तो शायद इतना समय नहीं, लंका की तरह स्वयं जाते और सब कुछ निपटा कर चले आते पुष्पक में बैठकर। ये देखिए 22 जनवरी को जो आनंद इस सृष्टि को, इस मानव जाति को, इस सनातन धर्म के अनुयायियों को प्राप्त होने जा रहा है, उसका इंतजार करें। मैं तो ये ही समझ सकता। बिल्कुल सही बात है। देखिए सुनील जी ने जिस तरह से कहा, थी राम को कुछ करना होता तो वो तो खुद ही कर चुके होते, लेकिन जिस तरह से धर्म पर राजनीति हो रही है, अंशु जी हमारे साथ, धर्म पर राजनीति हो रही है। देखिए राजनीति में धर्म होना चाहिए लेकिन धर्म पर राजनीति नहीं होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। सुनील जी का यही कहना है, आप क्या कहेंगी? मैं फ़िलहाल तो भगवान राम कण में हैं, हम सब में हैं, उनकी मर्यादा, उनका शील अगर हम सब में जागे तो हम स्वाभाविक रूप से खुद राममयी हो जाएंगे। तो कुछ इसी तरह की एक छोटी सी कविता लेके मैं आई हूँ, और बाद में जो संघर्ष हम लोगों ने किया राम को स्थापित करने का, उस बारे में भी चर्चा करूँगी। पर कहते हैं हमारे जो कुल के कवि हैं, हमारे कवि कुल के जो कवि हैं स्वामी तुलसीदास जी, तो उनके बाद राम पे लिखने की हिम्मत करना एक बहुत साहस का कार्य है। तो लिखा तो कुछ नहीं है, बस श्री राम के चरणों में कुछ पंक्तियाँ समर्पित कर रही हूँ, वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। राम की महिमा को मंडित क्या करूँ मैं तुच्छ सी, राम की महिमा को मंडित क्या करूँ मैं तुच्छ सी, शील सौंदर्य और धैर्य की राम अक्षुण मूर्ति, शील सौंदर्य और धैर्य की राम अक्षुण मूर्ति। 7 समुद्र की मसी भी कम है, 7 समुद्र की मसी भी कम है वर्णित करने राम को, 7 समुद्र की मसी भी कम है वर्णित करने राम को। इंद्रधनुष के रंग भी कम है, इंद्रधनुष के रंग भी कम है चित्रित करने राम को। सुख और दुख दोनों पक्षों में, सुख और दुख दोनों पक्षों में सदा मर्यादित राम है, सुख और दुख दोनों पक्षों में सदा मर्यादित राम है। संबंधों की परिभाषा को, संबंधों की परिभाषा को
करते परिभाषित राम हैं। अगली पंक्तियां निवेदित करती हूँ। प्रेम स्नेह और त्याग समर्पण, प्रेम स्नेह त्याग समर्पण आभूषण सब राम तुम्हारे। प्रेम स्नेह त्याग समर्पण आभूषण सब राम तुम्हारे। विनम्र धैर्य और मैत्री भाव से, विनम्र धैर्य और मैत्री भाव से तुमने कितने काज संवारे, तुमने कितने काज संवारे। दुर्गम और पथरीले पथ पर, दुर्गम और पथरीले पथ पर सत्य स्थापित करते राम हैं, सत्य स्थापित करते राम हैं। उत्साह उमंग जीवन में भरते, उत्साह उमंग जीवन में भरते आह्लादित करते राम हैं, आह्लादित करते राम हैं। अंतिम पंक्तियाँ निवेदित कर रही हूँ। कण कण क्षण क्षण और घर घर में, कण कण क्षण क्षण और घर घर में रचते बसते राम हैं। कण कण क्षण क्षण और घर घर में रचते बसते राम हैं। देह से परे शून्य से आगे, देह से परे शून्य से आगे भीतर हम सब के राम हैं। धन्यवाद। देखिए, बहुत ही सुंदर पंक्तियों में यहाँ पर अंशु जी ने भगवान राम जी के चरित्र का चित्रण किया। हमारे साथ मनीष बादल जी मौजूद हैं, जो कि गजल गायक भी हैं। और मनीष जी, राम जी को लेकर, मनीष जी, राम जी पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो न्यूज़ वर्ल्ड के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भगवान राम पे कुछ भी कहना एक बहुत बड़ा चैलेंज है एक्चुअली। मैं जहाँ तक भगवान श्री राम को समझता हूँ कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम यूं ही नहीं हुए। उन्होंने इस पृथ्वी पे जो अवतार लिया, तो एक आम धारणा है कि असुरों का नाश करने के लिए उन्होंने यहाँ पे अवतार लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि असुर का नाश करना तो एक था काम उनका, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो सताए हुए लोग थे, जैसे आप नाम ले सकते हैं अहिल्या देवी का, आप नाम ले सकते हैं केवट का, आप नाम ले सकते हैं जामवंत का, बहुत से ऐसे तो पशु पक्षी, मतलब उन्होंने सबको बताया कि आप सब के अंदर में एक शक्ति है और सबको उन्होंने साथ, सबको वो साथ लेके चले, उन्होंने प्रेम दिखाया सबको। तो भगवान राम को मैं शब्दों में बहुत ज़्यादा तो बयान नहीं कर सकता हूँ, उनकी महिमा इतनी अपरंपार है कि कुछ भी उनके लिए लिख पाना। सही बात कहा अंशु जी ने कि तुलसीदास जी के बाद भगवान राम पे लोग लिखने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन शायद हम लोग का एक छोटा सा प्रयास ही होगा वो केवल। तो मैं कुछ पंक्तियाँ भगवान राम को समर्पित करना चाहता हूँ और कुछ गज़ल के कुछ शेर। शबरी के सच्चे प्यार को थे राम जानते, क्या बात है। शबरी के सच्चे प्यार को थे राम जानते, शबरी के सच्चे प्यार को थे राम जानते। बूढ़ी के जूठे बेर के थे दाम जानते, बूढ़ी के जूठे बेर के थे दाम जानते। देखिए, कैकेयी को सबने बहुत कुछ कहा, भगवान राम ने हमेशा उनको मान दिया, कभी भी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, उल्टा उनको मार्ग से बढ़ के सम्मान दिया। एक शेर देखिएगा, बूढ़ी के जूठे बेर के थे दाम जानते, कैकेयी माँ को तब भी सदा मान है दिया, कैकेयी माँ को तब भी सदा मान है दिया। 14 बरस का जब किए संग्राम जानते, 14 बरस का जब भी ये संग्राम जानते। हर एक मुश्किलों को सहे राम हंस के बस, हर एक मुश्किलों को सहे राम हंस के बस। वनवास के पड़ाव को थे धाम जानते, वनवास के पड़ाव को थे धाम जानते। एक और शेर देखिए कि देवी अहिल्या का तभी उद्धार कर दिया,
देवी अहिल्या का तभी उद्धार कर दिया, झूठा लगा है उन पे ये इल्ज़ाम जानते, झूठा लगा है उन पे ये इल्ज़ाम जानते। जो लोग भी देवी अहिल्या की कहानी जानते होंगे तो समझते होंगे कि कैसे कैसे उनके साथ गलत हुआ, उनको पत्थर बना दिया गया था। अंतिम शेर है कि राजा, लोग कहते हैं कि सीता की अग्नि परीक्षा ली, बहुत गलत किया, लेकिन वो उस समय सीता और राम नहीं थे, वो राजा थे, और राजा ने प्रजा की बात सुनी थी और उन्होंने उनकी अग्नि परीक्षा ली। और उसके बाद क्या हुआ, शेर में सुनिएगा कि राजा ने ली थी रानी की वो अग्नि परीक्षा, राजा ने ली थी रानी की वो अग्नि परीक्षा, भगवान राम इसका थे परिणाम जानते, भगवान राम इसका थे परिणाम जानते, शबरी के सच्चे प्यार को थे राम जानते, बूढ़ी के झूठे बेर के थे दाम जानते। बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति यहाँ पर मनीष जी ने बताया। हमारे साथ चंदन जी हैं। चंदन जी गीतकार भी हैं और आप कवि भी हैं, आपके पिटारे में क्या कुछ है भगवान श्री राम को लेकर? नमस्कार, सर्वप्रथम न्यूज़ वर्ल्ड के सभी दर्शकों का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे समक्ष धर्मगुरु आदरणीय बैठे हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं और स्टूडियो में बैठे सभी अतिथिगणों को प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। चूँकि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भगवान राम का नाम केवल नाम नहीं है, हमें हमारे इतिहास में ये दर्ज है कि हमें हमेशा पूर्व में तोड़ने की कोशिश किया गया, हमेशा लूटा गया। भारत को कई बार आक्रांताओं ने लूटा, लेकिन जोड़ने वाले बस केवल राम हैं। और जब भी हमारा देश टूटा है, विभक्त हुआ है, भगवान राम ने उसको जोड़ा है। और एक बार और हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में, चूँकि सर ने बताया कि भगवान राम तो कण कण में वास हैं, लेकिन एक सौभाग्य की बात है कि 500 वर्षों का एक वनवास हम मानेंगे, उसके बाद भगवान राम लला का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। मैं चाहूँगा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों में दिवाली मनाएं और इस भव्य आयोजन को और भव्यता से मनाएं। मैं 22 तारीख को जो पूरे देश में माहौल रहेगा, उसके लिए 4 पंक्तियां मैं सुनाना चाह रहा हूं आपको कि हर गली हर शहर एक ही नाम है, हर गली हर शहर एक ही नाम है, अब अयोध्या ही अपना परम धाम है, अब अयोध्या ही अपना परम धाम है। हो टूट जाएंगे अब ये तो मुमकिन नहीं, हो टूट जाएंगे अब ये तो मुमकिन नहीं, जोड़ने वाले जब स्वयं राम है, जोड़ने वाले जब स्वयं राम है। और एक छंद आपके समक्ष रखता हूँ, सुनिएगा आप लोग कि राम जपने से संताप दूर हो जाता है, राम जपने से हर काम बन जाएगा, और यदि वीर हनुमान जी का नाम लिया, राम की कृपा से सुबह शाम बन जाएगा। तो राम जी की तरह मर्यादा में रहे यदि, तो स्वर्ण काल जैसा 8 याम बन जाएगा, और राम युग आएगा जी, भाग खुल जाएगा जी, धरती का कण कण धाम बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं और 4 पंक्तियाँ आपके समक्ष रखता हूँ। मैंने लिखा है 4 पंक्तियों में पूरी रामायण कथा जो है समाहित करने का प्रयास है, आप लोग सुनिएगा
कि राम जी का जन्म हुआ, अवध के भाग खुले, जल थल नभ उपवन झूमने लगे। नन्हे कदमों से जब चले भगवान, तब धरती के कण कण पाँव चूमने लगे। तो दृढ़ता के भाव लिए सीताराम वन चले, लक्ष्मण राम जी के साथ चलने लगे। और दम्भ अहंकार पर तीर जो चलाए राम, तीनों लोग जय जय सिया राम भजने लगे। बोलिए जय श्री जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चलिए, मैं एक बार फिर, हमारे साथ धर्मगुरु संजय मेहता जी हैं और बहुत बढ़िया प्रस्तुति यहाँ पर चंदन जी आपकी तरफ से, जो आपने राम जी को पंक्तियों में परोकर जो उनके बारे में कहा है। मैं एक बार फिर आप कविता में जो इन्होंने बात की कि सीता की अग्नि परीक्षा पर, उसी को लेकर बात करना चाहता हूँ। और कहा कि राम पर हमेशा संदेह हुए हैं। तो क्योंकि संदेह इसलिए होते हैं कि या तो आदमी जानता नहीं है या पढ़ा लिखा नहीं है, तो ही संदेह कहीं ना कहीं पैदा होता है। तो मुझे लगता है कि ये, अगर किसी ने वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी तो उसमें ये विषय है कि सीता जब गर्भवती थी, तो हमारे यहाँ की एक परंपरा है, सनातन परंपरा में है। अभी मैं बात भी कर रहा था किसी से, तो मैंने ये कहा था कि हमारे यहाँ ये परंपरा है कि पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसे हरा दे, और गुरु चाहता है कि उसका शिष्य उसे हरा दे, है ना। ये हर पिता की इच्छा होती है और हर गुरु की इच्छा होती है। तो राम की भी एक इच्छा, ये एक आख्यान उन्होंने पेश किया है इसमें। इसको मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब भी हमारे यहाँ की एक और परंपरा है कि जब पत्नी गर्भवती होती है, तो पत्नी की कोई भी बात को मानना या उसको पूरा करना पति का दायित्व माना जाता है। तो वाल्मीकि रामायण में ये आख्यान है कि सीता कहती है कि मैं अपने पुत्रों को जन्म देना चाहती हूँ जहाँ गंगा किनारा हो, ऋषि का आश्रम हो, और वो वाल्मीकि जी का आश्रम है एक तरह से। तो राम इस चीज को पूरा करने के लिए, इस बात को पूरा करने के लिए, इस सारा जो रचा जाता है, कहते हैं ना कि उनको वनवास दे दिया या उनकी इस अग्नि परीक्षा हो गई या फलाना हो गई, तो जो सीता का वनवास वाला वही जो संदेह है, उसके पीछे ये आख्यान है। क्योंकि वो तुलसी की रामायण में बहुत ज्यादा स्पष्ट कहीं नहीं होता है, लेकिन ये वाल्मीकि रामायण में आपको मिलेगा। तो ऐसे ही कई चीजें नहीं आई। क्या होता है कि हम एक विषय कहीं से उठाकर उस पर संदेह करने लगते हैं, तो वो अपने आप में सही नहीं है। क्योंकि राम जो है वो परम ब्रह्म है, और हमको अगर अपने पूरे भारत के जो सनातन है उसको जानना होगा तो हमको वेदों से देखना पड़ेगा। तुलसीदास ने राम की जो चरित्र को रूपायित किया है वो पूरी वेद की परंपरा है कि राम है क्या। मुझे याद है कि मैं एक नाटक कर रहा था, लगभग ये 1990 में लिखा गया नाटक है, 1890 का नाटक है। और जिसने नाटक लिखा आप आश्चर्य करेंगे, उनका नाम है आगाश कश्मीरी, अच्छा है ना। और पारसी थिएटर का बड़ा महत्वपूर्ण नाटक है, उसका नाम है सीता वनवास। उस नाटक में एक दृश्य आता है कि राम हमारे क्या है। अब हम कहेंगे कि यहाँ एक धर्म और जाति की, मैं कह रहा हूँ कि एक जो दूसरे धर्म के लोग भी राम के प्रति क्या सोच या क्या विचार रखते थे, ये भी अपने में परिलक्षित होता है, और राम क्या है ये भी परिलक्षित होता है। वशिष्ठ वहां पर श्री राम प्रभु से कह रहे हैं कि आपको अश्वमेध यज्ञ करना है तो आपको दूसरा विवाह करना पड़ेगा। तो राम जी कहते हैं कि भाई मैं तो विवाहित हूं, तो मैं दूसरा विवाह कैसे कर सकता हूं। बोले लेकिन नहीं, कि इसकी परंपरा है, आपको यदि अश्वमेध यज्ञ करना है तो पत्नी के साथ में बैठना बहुत जरूरी है। तो राम वहां क्या जवाब देते हैं वशिष्ठ को, ये आप देखिए, बड़ा सुंदर है, और इसी में राम समाहित है। सही, वो कहते हैं कि आप और कुल जग समझता है कि सीता वन में है, आप और कुल जग समझता है कि सीता वन में है, चीर ये छाती दिखाऊं वन में है कि मन में है। ये हृदय मंदिर उसी वनवासिनी का धाम है, ये हृदय मंदिर उसी वनवासिनी का धाम है, जानकी में जान होगी राम जब तक राम है। अब ये जो आप इसका अर्थ देखेंगे कि वो कह रहे हैं कि जानकी में जान होगी राम जब तक राम है। तो राम क्या है, सीता क्या है? सीता जो है वो पूरा राम का चरित्र है, वो सोल है, आत्मा है। तो हम चीजों को देखते नहीं हैं, या हम कह रहे हैं कि हम चीजों को इंटरप्रीट नहीं कर पाते हैं और कुछ भी बयान करते हैं।
और नहीं तो राम तो जिसको कहना कि हमने सुंदरकांड की बड़ी सुंदर चौपाई आती है कि हम राम को कैसे प्राप्त करें। अगर सुंदरकांड सभी लोग पढ़ते हैं, मुझे तो यही समझ में आया एक धर्म के छात्र के रूप में कि वो राम को अगर प्राप्त करना है तो सुंदरकांड की वो सिर्फ एक लाइन ले लें कि निश्चल मन जन सो मोहि पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। राम जहाँ बता रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने का सबसे तरीका है कि निश्चल मन हो जाए आपका। क्यों? क्योंकि मुझे कपट छल छिद्र ये सब नहीं भाता है। अब आप इसको दूसरी तरह से देख लें कि आत्मा का क्या स्वरूप है। आत्मा ये सब चीज़ों से परे है, और जब आप आत्मा हो जाते हैं तभी आप परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, राम को प्राप्त कर लेते हैं, राममय हो जाते हैं। और यही चीज़ है, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे एक तुकाराम का एक बड़ा दोहा याद आ रहा है। सारी संत परंपरा में राम को अपने अपने तरह से व्याख्यायित किया गया है। वहाँ तुकाराम कहते हैं कि लोभी के चित धन बैठे, कामी के चित काम, माता के चित पुत बैठे, तू का के मन में राम। राम भजन सब सार मिठाई, हर संताप जन्म दुखराई। दूध भात घी शक्कर पारे, हरते भूख नहीं अंतर की। खबते जुग सब चली जावे, खट मीठा सब पछतावे। तुका कहे रस राम जो पावे, बहुरी फेरा कबहू न पावे। जिसने राम रस को प्राप्त कर लिया वो इस जगत में दोबारा घूमने के लिए, फेरा करने के लिए नहीं आता है। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम हैं। निश्चल मन से ही राम को प्राप्त किया जा सकता है, और राम तो खुद परब्रह्म है। आप कैसे देखते हैं सुनील जी, जिस तरह से कई संतों का ये कहना है कि ये तीर्थ स्थल है, लेकिन अब इसे पर्यटन स्थल जो है वो बनाया जा रहा है, जिस तरह से इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये सब कुछ जो रहा। जबकि देखिए, ये कहा जाता है राम तो परब्रह्म है, और राम को बाहर क्या ढूंढना। देखिए, ये तो राम है। मानव मन हर दौर में, हर व्यक्ति, हर बात का अपने अपने तरह से उसके बारे में व्याख्या करता है। अब यही आप देखिए, एक तरफ तो राम के अनुयायी से लेकर सनातन धर्म के जितने भी मानने वाले हैं, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, होगा वही जो राम रच राखा। तो इसका मतलब राम चाहते हैं कि बहुतायत में लोग उनके पास आए, और जो इस दौर की वो वर्षों से, बल्कि शताब्दियों से जो उनके मन में कष्ट हैं, उनके दर्शन मात्र से, उनकी जन्मभूमि के स्पर्श मात्र से वो सब उनके दूर हो जाएंगे। माँ सरयू बगल में बह रही है, वहां स्नान करेंगे। राम के बारे में जानने की जिज्ञासा लोग लेकर आएंगे, राम के बारे में बताने की जिज्ञासा लेकर लोग आएंगे। जब ऐसा समागम होगा तो क्या वहां की परिस्थिति होगी, इस बारे में यहां बैठकर बता पाना, या किसी सियासी व्यक्ति का अपने स्वार्थ के लिए राम पर कोई भाषण दे देना, मुझे तो ऐसा लगता है कि सुनना भी व्यर्थ है। राम का मतलब राम है, हमारे आराध्य हैं। श्रद्धा उन तक जाकर रुक जाती है। उसमें हम उन लोगों की बात करें जिन्होंने शायद रामचरितमानस को छुआ भी होगा अथवा नहीं। मेरा मानना तो यह है कि रामचरितमानस जैसी पुस्तक को, वो चाहे वाल्मीकि ने लिखी हो या बाद में तुलसीदास ने, उसको छूने मात्र से या उसके पढ़ने पलटने मात्र से मानव का जीवन धन्य हो जाता है। इन परिस्थितियों में हम किन लोगों की चर्चा कर रहे हैं, दौर उस बात का है कि इस दौर में तो शायद कुछ है ही नहीं कहने को, सिर्फ एक ही बात, राम राम और सीताराम।
इसके बारे में एक मैं आपको और जवाब दे दूं। बड़ा एक सुंदर आख्यान है, मैं सुनाना चाहूँगा आपको कि महाअवतार बाबा जी के बारे में सबने सुना होगा। उनके शिष्य लाहाड़ी महाराज, युक्तेश्वर महाराज, फिर योगानंद जी। तो योगानंद जी एक बार कुंभ के मेले में गए और वहाँ बैठे हुए थे, तो वो तमाम चीज़ें देख रहे थे। तो कुंभ में जैसा कि सब जानते हैं, कुंभ मेला है, हर तरह के लोग आते हैं उसमें। तो कहीं पर कोई जेब कतरा भी था, जेब भी काट रहा था, कोई ज़्यादा पैसों पर सामान बेच रहा था। तो योगानंद जी के ये मैं उनके बायोग्राफी जो उन्होंने लिखी है, एक योगी की आत्मकथा, उससे बता रहा हूँ मैं। तो उनके मन में ये विचार आ रहा है कि कैसा कुंभ है, यहाँ तो कोई जेब काट रहा है, कोई ज़्यादा भाव पे सामान बेच रहा है, ये क्या है कुंभ ऐसे। तो उसमें बात आता है कि अचानक महाअवतार बाबा जी उनके बगल में विराजमान हो गए, प्रकट हो गए, और उन्होंने पूछा उनसे कि क्यों, क्या सोच रहा है कि ये आदमी जेब काट रहा है, फलाना कर रहा है, ये कर रहा है। बोले ये तो यहाँ पर यही करने आए हैं, ये लोग तो यहाँ पर यही करने आए हैं, तू यहाँ पर क्या करने आया है। तो जिस तरह से ये बात है कि उनका ये कहना था कि कुंभ में आप जो प्राप्त करने आएंगे वो आपको मिलेगा, हमारे यहाँ की ये परंपरा है। तो वैसे ही मैं कहता हूँ कि आप कुछ भी, जैसे कुंभ मेला भी आप कहेंगे नहीं तो कहेंगे क्या कुंभ है। आप वहाँ पर राम को ढूंढने गए हैं, भोले को ढूंढने गए हैं, या आप कृष्ण को ढूंढने गए हैं, जो आप ढूंढने जाते हैं वो आपको मिलता है। तो अब वो चाहे जो बन जाए, पर्यटन स्थल बन जाए, जो बन जाए, जिसको राम को प्राप्त करना है, राम को ढूंढना है, उसको वहाँ पर जिस भाव से जाएंगे वो चीज़ आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। सिर्फ पूरा भाव का ही खेल है। बड़ी सुंदर पंक्तियाँ आपने कही थी, चूंकि अब पूरा माहौल ही राममय हो गया, तो एक बार फिर आपसे चाहूँगा मैं कुछ पंक्ति। बिल्कुल राम के बारे में क्या बोलूं, फिर वही चीज़ आ जाएगी। पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि हमारे राम क्या हैं, हम सभी जानते हैं, फिर भी एक प्रयास कर रही हूँ। अनादि शक्ति का दूसरा नाम राम है। छित जल पावक गगन समीर ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड के साकार स्वरूप में, सरिताओं के कल कल निनाद में, पक्षियों की चहक में, सुमनों की महक में, समरसता में, यत्र तत्र सर्वत्र उन्हीं का साम्राज्य है। मानव की जीवन लीला में, मानवीयता में, आत्मीयता में, सब में उन्हीं का रूप है। दया, माया, ममता, करुणा, उपकार आदि गुणों की मंजूषा का कोह नीरी हीरा की आभा राम है। मर्यादा की महिमा का गान राम है, मर्यादा की महिमा का गान राम है। वेद और राम है, गीता का ज्ञान कुरान की अजान है। वाणी का ओजमय स्वर घोष, बाइबल की प्रेम भावना, इनका मूल स्वरूप राम है। लक्ष्मण का त्याग, भारत का सौहार्द, सीता की साधना परक तपस्या, जन जन का कल्याण, राम का कंचन स्वरूप ही सर्वत्र व्यापी भाव राम है। सनातन धर्म की परंपराओं, लोक संस्कृति का अक्षय भंडार, कुपथगामी को सतपथगामी बनाने का मूल मंत्र राम है। इन्हीं राम को ओरछा में रानी गणेश कुंवर लाई थी और कहा है, धन्य धन्य बुंदेली धरती, धन्य ओरछा धाम, महलन भीतर आन विराजे, जन जन प्रिय श्री राम। आगे यही भारतीय आस्था स्तंभ सैकड़ों वर्षों से उपेक्षा का शिकार पुनः वनवास झोपड़ी में बिता रहे थे, वही 22 जनवरी को 2024 अयोध्या में आकर विराज रहे हैं। वर्तमान श्री राम से सजी अयोध्या नगरी, वर्तमान श्री राम से सजी अयोध्या नगरी वर्षों से बंद छलक गई राम रसायन नगरी। अंशु पुण्य मिलो भारत को, अंशु पुण्य मिलो भारत को, नभ और सिंधु ललान, जय श्री राम। बिल्कुल, भगवान राम को एक शब्द में पिरो पाना, मनीष जी जिस तरह से उन्होंने कहा ठीक नहीं। कहाँ नहीं है राम, हर जगह राम है। कहा जाए तो सब जगह राम है और सब कुछ राम है। जी जी बिल्कुल। मैंने पहले भी कहा कि भगवान राम को एक शब्द में बांधना बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ कि कितने भी शब्द में बांधना बहुत मुश्किल है। और अगर देखा जाए तो एक शब्द में बस यही कहते हैं, भगवान हर जगह, भगवान राम कण कण में है। अभी आपने एक सवाल और पूछा था थोड़ी देर पहले कि अयोध्या में तीर्थ है या पर्यटन है।
मैं इस पे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान राम, हम सभी जानते हैं कि पिछले करीब 500 वर्षों से जिस तरह से उनको बाहर बैठाया गया था उनके अपने घर में, उस तरह से मुझे लगता है कि आज जब उनके लिए हमने वो मंदिर बनाया है तो उनका पूरा अधिकार बनता है। ये हमारी पूरी भावनाएं जुड़ी हैं कि उस तीर्थ स्थल के साथ साथ वहाँ पे पर्यटन स्थल भी हो, ताकि दुनिया आए और देखे कि भगवान श्री राम कहाँ रह सकते थे, कहाँ रहना चाहिए था उनको, जिसको कि हम लोगों ने 500 वर्षों से बाहर बैठा के रखा हुआ था। तो ये बिल्कुल पर्यटन स्थल भी रहेगा और तीर्थ स्थल भी रहेगा, और देश विदेश से सभी पर्यटकों का स्वागत है कि आप आइए अयोध्या और अयोध्या में दर्शन भी कीजिए भगवान श्री राम के, और उस पर्यटन का भी आनंद लीजिए। मैं भगवान श्री राम के लिए कुछ दोहे, जिसमें मैं उनकी बहुत सी बातों को और इस मंदिर के बारे में कुछ बातों को समाहित करने की कोशिश करूँगा, आपके सामने रखता हूँ। जब 2 साल पहले भूमि पूजन हुआ था तब से और अभी तक के दृश्य को दिखाता हूँ, भगवान श्री राम की महिमा को भी बताता हूँ कि वसुधा का पूजन हुआ, खुला नया अध्याय। वसुधा का पूजन हुआ, खुला नया अध्याय। पंचशतक के बाद है मिला राम को न्याय, ओ बादल मिला राम को न्याय। और देखिए अभी मंदिर वहाँ पे बन गया, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। सुनिएगा कि राम कृपा से बन गया मंदिर एक विशाल। राम कृपा से बन गया मंदिर एक विशाल। प्राण प्रतिष्ठा हो रही कुछ दिन में इस साल, ओ बादल कुछ दिन में इस साल। और राम क्या है कि राम एक है सभ्यता, विस्तृत एक विचार। राम एक है सभ्यता, विस्तृत एक विचार। राम नाम सुमिरन करे जीवन का उद्धार, ओ बादल जीवन का उद्धार। और त्याग तपस्या तारते मन के सारे पाप। त्याग तपस्या तारते मन के सारे पाप। राम लला दर्शन करे दूर सभी संताप, ओ बादल दूर सभी संताप। भगवान राम की प्रतिमा अगर आप लोगों ने दृश्य देखा होगा कहीं पे भी, जो अयोध्या में बैठने जा रही है, ऐसे तो अभी छिपा के रखा गया है, लेकिन जो हम लोगों ने एक अनुभव किया है कि कैसा होगा, अभी हमारे सामने भी दिख रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं। तब मैंने उसको अनुभव करके एक दोहा लिखा था कि मुख पर कितना ओज है नील वर्ण में राम। मुख पर कितना ओज है नील वर्ण में राम। पुरुषोत्तम श्री राम की हुई अयोध्या धाम, ओ बादल हुई अयोध्या धाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, यूं ही नहीं, भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। चंदन कुमार जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया, बहुत
सुंदर दोहे प्रस्तुत किए उन्होंने। और निश्चित रूप से मूल जो है, मैं गीतकार हूँ तो मैं चाहता हूँ कि एक गीत जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। हो राम धरा पर उत्सव लेकर आएंगे, हो राम धरा पर उत्सव लेकर आएंगे, हम दिवाली फिर से आज मनाएंगे, हम दिवाली फिर से आज मनाएंगे। चूँकि वर्ष का पहला, इसको पहला दिवाली बोलेंगे, इसके बाद एक और दिवाली आएगी फिर बाद में। इस साल 2 दिवाली। हाँ, कि अवधपुरी में राम नाम का गुंजन है, राम लला का स्वागत है, अभिनंदन है। हो राम लला, अभी अभी इन्होंने बताया कि हमने मतलब भगवान राम की प्रतिमा कैसी होगी, तो मैंने भी कुछ इसमें समाहित किया है कि राम लला का मुखड़ा कितना मोहक है, हो राम लला का मुखड़ा कितना मोहक है, और एक बराबर इन पर तो सबका हक है, एक बराबर इन पर तो सबका हक है। हम भी एक दिन, मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूँ कि बहुत जल्दी, कि हम भी एक दिन अवधपुरी को जाएंगे, अरे आओ राम धरा पर उत्सव लेकर आएंगे, हम दिवाली फिर से आज मनाएंगे। अगला मुखड़ा जो है सुनिएगा आप लोग, कि अब धरती पर राम राज आ जाएगा, और पूरा विश्व प्रभु की महिमा गाएगा, हो समता का व्यवहार रहेगा कण कण में। चूँकि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी बोलते हैं, यानी पुरुषों में उत्तम, तो समता का व्यवहार रहेगा कण कण में, खुशियाँ ही खुशियाँ होगी अब जीवन में, खुशियाँ ही खुशियाँ होगी अब जीवन में, सबके ऊपर राम कृपा बरसाएंगे, अरे हम दिवाली फिर से आज मनाएंगे। और अंतिम बंद जो गीत का मैं आपके समक्ष रखता हूँ, कि आओ मिलकर एक प्रतिज्ञा करते हैं, हमें प्रतिज्ञा करना है, मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी करें, कि आओ मिलकर एक प्रतिज्ञा करते हैं, और राम सरीखा धर्म मार्ग पर चलते हैं, वो सहनशीलता धैर्य चलो अपनाते हैं, और मानव को मानव हम आज बनाते हैं, ओ मानव को मानव हम आज बनाते हैं, राम नाम की घर घर ज्योति जलाएंगे, हम दिवाली फिर से आज मनाएंगे, हम दिवाली फिर से आज मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तुलसीदास जी के ऊपर कुछ है, गुरु जी की हमारी अनुमति है तो। एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, साधु संतों के बीच में वहाँ तुलसी पधारे, तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे, और चंदन को घिस के हम उनके माथे लगाएंगे, चंदन को घिस के हम उनके माथे लगाएंगे। इतने में भगवान राम आए और वो तिलक लगाया और चले गए। तुलसी ने संतों से पूछा यहाँ आया था कौन, तुलसी ने संतों से पूछा यहाँ आया था कौन, संतों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या, संतों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या, एक नौजवान आया चंदन लगा गया। एक नौजवान आया, मैंने तो चंदन राम के लिए घिस रहा था। हनुमान जी ने सोचा कि अब यही मौका है, इनको दर्शन करा दिया जाए भगवान का। हनुमान जी ने तोते का रूप धारण किया और डंगाल पे पीपल की बैठ गए। कहने लगे अरे क्या देर कर रहे हो, ये देखो यही तो है श्री राम। तुलसीदास जी गए, कहने लगे चंदन, चंदन तो गीला है, अभी का है, हो न हो यही है राम। कहने लगे
अरे जरा देर ठहरो राम, अरे तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अब जब तुलसीदास जी से पूछा गया कि इतनी सुंदर रामायण कैसे लिख ली, तो कहने लगे हमने तो रामायण लिखी नहीं। अब प्रश्न इस बात का उठता है, फिर किसने लिखी इतने सुंदर रामायण? तो आप कह रहे हो नहीं लिखी, फिर किसने लिखी? तो कहने लगे शंभु प्रसाद सुमत सिय हुलसी, शंभु प्रसाद सुमत सिय हुलसी, रामचरित मानस कृत तुलसी। सुने आपने अभी जो कहा सुन के इस कार्यक्रम में बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन मेहता जी अभी चर्चा चल रही थी कि किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। अलग अलग लोग अपने अपने तरह से राम की व्याख्या या उनके गुणों की व्याख्या या उनके जीवन की व्याख्या करते रहे। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जीवन लंबा होता है, एक दिन का नहीं होता, और प्रभु श्री राम ने भी भांति भांति के लोगों को मिलाकर दुनिया बनाई है। अगर भांति भांति के लोग ना होते, सब एक से होते, तो शायद जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो प्रभु ने वो भी आनंद लेते हैं, जैसे हम लोग अपनी रचना में आनंद लेते हैं। तो लगता है प्रभु ने ये आनंद लिए थे 500 वर्ष हों या लोगों की तरह तरह के विचार हों। अब हम सब उनसे आगे चलते हैं उन बातों से, और 22 जनवरी का इंतज़ार करते हैं। प्रभु श्री राम घर पे भी हमारे मन में हमको दर्शन देंगे, क्योंकि सभी का अयोध्या पहुंचना संभव है। लेकिन मुझे लगता है कि समूची प्रकृति के जो वासी हैं, उस दिन चाहे वो सनातन धर्म के हों अथवा ना हों, क्योंकि ये विश्व का इतना बड़ा आयोजन है, भगवान श्री राम जी का एक आयोजन है, सब लोग मन से किसी भी प्रकार उस दिन अयोध्या में हाजिर अवश्य होंगे, और शायद यही प्रभु श्री राम की इच्छा है। बिल्कुल यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हुए नजर आए। तो उन्होंने कहा ये 1.25 करोड़ देशवासियों की जीत है, ये जो फैसला आया। अंशु जी ठीक। 2 पंक्तियों के साथ, शुभकामनाओं के साथ हम सभी के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। चरित्र में राम हो, आत्मा में राम हो, व्यवहार में राम हो, जीवन राममय हो। भगवान राम की इस प्राण प्रतिष्ठा पर हम सब की भगवान राम के प्रति यही प्रतिज्ञा हो। धन्यवाद। कार्यक्रम समापन की ओर है। मैं भगवान श्री राम के लिए कुछ दोहे समर्पित करता हूँ। प्रभु विष्णु के 7वें राम लला अवतार, प्रभु विष्णु के 7वें राम लला अवतार, जग को प्रतिपल कर रहे भव सागर के पार। ओ बादल भव सागर के पार। देखिए कितना कठिन होता है कि एक बच्चा, मुझे लगता है कि वो बढ़ती उम्र में थे जब उनकी राजगद्दी होने को थी, और कुछ समय पहले ही पता चलता है कि उनको 14 साल का वनवास हो जाता है। तुरंत वो राज परिधान उतार करके और संतों वाले परिधान पहन करके वो जंगल को निकल जाते हैं। उस बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी, तब सुनिएगा कि पिता दिए आदेश तब तजे राज परिधान, पिता दिए आदेश तब तजे राज परिधान। वलकल वस्त्र पहन किए
राम विपिन प्रस्थान ओ बादल, विपिन का मतलब जंगल होता है, राम विपिन प्रस्थान। अंत में अपने मन की बात इस दोहे के माध्यम से कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों के लिए कि राम नाम का तप करो, राम नाम का जाप, राम नाम का जप करो, राम नाम का तप करो, राम नाम का जाप, राम नाम हरता सदा मन के सब संताप ओ बादल, मन के सब संताप। जय श्री राम। राम नाम के तप से ही मन के सारे संताप खत्म हो जाएंगे। चंदन जी, देखिए, मैं सीधे सीधे बात करूंगा कि आपको सबको पता है कि जो भगवान श्री राम या भगवान प्रभु राम जो है, जो चाहते हैं वही होता है, जो रचते हैं वही होता है। जिस तरह से वो 14 वर्ष जो है वनवास काट कर आए थे, तो उसके उस बीच में जो है हमें भगवान लक्ष्मण के कई तमाम लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, उनके बारे में वो करते हैं। इसी जिस तरह से अभी 500 वर्षों के बाद जो है हमारा भगवान श्री राम का मंदिर तैयार हो रहा है, और निश्चित रूप से उसके फलस्वरूप 22 तारीख को हम देखेंगे देश में क्या माहौल रहेगा, और आज हम अपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं, उसी का फलस्वरूप है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैंने अपने गीत में लिखा था कि सोचता था मैं लिखूँगा एक गाथा राम पर, सोचता था मैं लिखूँगा एक गाथा राम पर लखन का नेह देखा और विचलित हो गया। एक होती है तपस्या, एक होता त्याग है, पर यहाँ पर नेह परिभाषित अलंकृत हो गया। ये मैंने अपने गीत में लिखा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा, निवेदित करना चाहूँगा कि जैसे जिस प्रकार मैंने भी अपने कॉलोनी में सुंदरकांड का आयोजन रखा है, हमारे कॉलोनी में महिलाओं द्वारा सुंदरकांड होगा, और हमारे मंदिर में जो है महाआरती का प्रोग्राम रखा गया है, और रात में हम लोग सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हो, जिस तरह से हो, एक दीपक भगवान राम के नाम पर जरूर जलाएं। जय जय श्री राम। ये संयोग है कि इस साल 2 दिवालियाँ जो हैं वो हम मनाएंगे, और हमारे साथ धर्मगुरु संजय जी हैं। संजय जी से अंतिम प्रतिक्रिया लेकर मैं समापन करूंगा कार्यक्रम का। देखिए, अभी मूर्ति की बात चल रही थी संजय जी, और लोगों के मन में यही सवाल है कि भगवान राम की मूर्ति कैसी होगी, और मूर्तियाँ आई भी हैं, हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया कि उनमें से कौन सी मूर्ति जो है जहाँ पर वो रामलला को विराजमान करेंगे। नहीं, ये तो तय हो चुका है कि कौन सी मूर्ति करेंगे, और वो जो साउथ के एक बड़े कलाकार हैं उनकी मूर्ति प्रतिष्ठित होगी। लेकिन उसके अलावा भी जो 2-3 मूर्तियां बनी हैं वो भी प्रतिष्ठित होंगी और प्रतिष्ठापित होंगी वहाँ पर। मेरा कहना है कि ये दरअसल एक बहुत बड़ा उत्सव है भारतवर्ष के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राम हमारे यहाँ नहीं थे, राम हैं हमारे यहाँ, हम भूल गए, हम भूले, तो हमने अपने आप को, अपनी भूल को स्वीकारा है, या अपने को पुनः जानने की कोशिश की है, और राम को फिर से प्रतिष्ठित कर एक मंदिर में हम ये मान रहे हैं कि हमसे जो भूल हुई उसको हम सुधारेंगे, या हम उसको सुधार रहे हैं। अब इसी के साथ मेरा कहना है कि राम के जो आचरण है, राम की जो मर्यादा है, क्योंकि जब हम स्वीकार लेते हैं तो वो स्वीकारने से ही फिर एक नई शुरुआत होती है। तो मुझे लगता है कि एक नया जागरण है भारतवर्ष के लिए। इस रूप में भी हमको इसको देखना चाहिए, और इसी रूप में देखा भी जा रहा है, चाहे वो विश्व के संदर्भों में हम बात करें, चाहे अपने स्वयं के संदर्भों में बात करें। तो अंतिम चूँकि समापन है, तो मुझे तुका का काम का फिर एक दोहा आता है, उससे मैं यहीं पर कहना चाहूँगा, या इसके बाद जो भी हमारे एंकर महोदय हैं समाप्त करना चाहेंगे। तो तुका क्या कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि छोड़ा धन बिट्ठल मन आया, मांगत तू का घर घर खाया। छोड़ा धन बिट्ठल मन आया, मांगत तू का घर घर खाया। तिनको हम तो करें सलाम,
जामुख बैठे राजा राम, तू का कहे वो साईं हमारा, हिरण्यकश्यप मार ही डारा, छोड़ा धन विठल मन आया। तो माया को छोड़कर हमें राममय हो जाना है, राम में चित्त लगाना है। तो देखिए, हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान थे और हमारे यहाँ का पूरा माहौल भी आपने देखा कि किस तरह से राममय हुआ। भगवान राम की 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 500 सालों का ये संघर्ष खत्म हुआ, देश नया इतिहास रचने जा रहा है। और न्यूज़ वर्ल्ड भी आप सभी दर्शकों से यही गुजारिश करता है कि 22 तारीख को आप भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।